नमस्कार। संतोष मानव नाम है हमारा। कवर फायर देखा आपने? कवर फायर सीमा पर नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। चौंकिए मत, समझने की बात है। जिस समय जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक हो रही थी, ठीक उसी समय या उससे कुछ पहले अशोक गहलोत के करीबियों के ठिकानों पर आईटी इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था। 24 जगहों पर जयपुर, कोटा, मुंबई, दिल्ली। इसको बोलते हैं कवर फायर। कैसे भाई? सचिन पायलट कुछ कमजोर पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत राजनीति के मास्टर हैं, जादूगर हैं, मैनेज कर रहे हैं। सरकार गिरने में कुछ कसर रह जा रही है तो कवर फायर दो सचिन पायलट को कि विधायकों में भगदड़ मचे कि भाई अगर उनका साथ नहीं दोगे तो हमारे यहाँ भी छापा पड़ जाएगा, हमें भी फंसा दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं कवर फायर। कोशिश हुई आज जयपुर में, और भाजपा के प्रवक्ताओं को देखिए, इनकार कर रहे हैं। नहीं, वो एजेंसी है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। शिकायत मिली होगी, कमी मिली होगी, वो जांच कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या रोल? अरे भाई साहब, इतना तो समझता है कि उनको शिकायत आज ही मिली, उनको कमी आज ही दिखी? नहीं, ये कवर फायर ही है। ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब कवर फायर के अस्त्र शस्त्र हो गए हैं। और जहां सरकार कमजोर पड़े इनको लगा दो। गलत बात नहीं। ऐसा नहीं है कि यही सरकार कर रही है, इसके पहले की सरकारों ने भी किया है। मैं लठ लेकर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन चाल, चरित्र, चेहरा, ऊर्जावान, हम पाक साफ, हम बड़े अच्छे, हम बड़े भोले, गलत, बहुत गलत। जो इसके पहले की सरकारें कर रही थी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करती है। ये सब ईडी, आईटी, सीबीआई सबको तोता बना के रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था कि ये तोते हैं, जिनका पेड़ होता है, जिनकी सरकार होती है, जिस पेड़ पे ये बैठते हैं उसके लिए गान शुरू कर देते हैं, चाहकना शुरू कर देते हैं। लेकिन तमाम कवर फायर के बावजूद आज सचिन पायलट सफल नहीं हो पाए, ऐसा दिख रहा है। एक मीटिंग तो जयपुर में हो रही थी और अपने नाराज विधायकों के साथ कोप भवन में दिल्ली में है सचिन पायलट, राजेश पायलट के सुपुत्र, फारूक अब्दुल्ला के दामाद दिल्ली में है। तो उस कैंप से आज हलचल नहीं आए। सचिन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं आई। मीडिया की खबर आई कि भाई बीजेपी के संपर्क में है। ये तो मैंने कल दोपहर ही बता दिया था कि बिना उनके खेल नहीं हो रहा है, इस खेल में वो शामिल है, संपर्क में है, मैंने कल ही कर दिया था। इधर अशोक गहलोत के आवास पे गहमा गहमी। दिल्ली से कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी अविनाश भाई पांडे आ गए, अजय माकन आ गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला आ गए और उन्होंने मैनेज किया। बता रहे थे कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त संख्या है और 107 में कांग्रेस के 107 विधायक आ गए उस मीटिंग में, जो गहलोत साहब के निवास पर मीटिंग हुई थी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के 107 विधायक हैं, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ छोटी पार्टियों के मेंबरान हैं, सब मिला के 122-23 का समर्थन कांग्रेस को राजस्थान में है। 200 सदस्यों की विधानसभा है, 200 में 122 या 123 कांग्रेस के साथ है। लेकिन आज की मीटिंग में 102 लोग ही आए हैं। 92 कांग्रेस के, 107 में 92, 92, यानी 15 गायब हैं और 10 निर्दलीय, 102 ही आए हैं। ये पक्की सूचना है। माने 15 विधायक कांग्रेस के नाराज हैं। बहुमत का आंकड़ा 101 होता है, 102 मीटिंग में आए, मतलब बाल की स्थिति है, एकदम टसल वाला मामला है। और सचिन पायलट जो कह रहे थे कि नहीं मेरे साथ कांग्रेस के 30 विधायक हैं, वो 30 नहीं है,
20 के आसपास है। और सचिन पायलट जब तक 10 का और इंतजाम नहीं करते, 5 कांग्रेस के, 5-7 निर्दलीय, तब तक ये सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है। और जो मुझे लग रहा है, जो मेरा आकलन है, ये बीजेपी ना छका छका के मारना बोलते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारना। थोड़ा दौड़ाया, छोड़ दिया, थक गए, फिर थोड़ा दौड़ाया, छोड़ दिया, थक गए, फिर दौड़ाया, छोड़ दिया, थक गए। जब धावक दौड़ते दौड़ते थक जाए तब समाप्त करो। तो यही हो रहा है। पहली बार सरकार गिराने की कोशिश हुई राज्यसभा चुनाव के समय, यानी जून में। फिर 1 महीना बाद कवायद हुई, तो आप मानिए कि अगस्त में अशोक गहलोत की सरकार गई। अगर बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो सरकार को दिक्कत है, दिक्कत में सरकार है। आज बाल बाल बच गए, हर बार थोड़ी बचेंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट के सहयोग से अशोक गहलोत की कर दी है, या कहें कि सचिन पायलट ने भाजपा के सहयोग से अशोक गहलोत की कर दी है। मुहाने पे सरकार है, किसी दिन विकेट डाउन, गिल्ली उड़ जाएगी, क्रिकेट की भाषा में कह रहा हूं। और यही इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, छका छका के मारा। यही इन्होंने कर्नाटक में किया था। कर्नाटक में जेडीएस, जनता दल सेकुलर, कुमार स्वामी कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे थे। सरकार गई, येदियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि खुद का बहुमत था कांग्रेस के पास, खुद का बहुमत था 114 था लगभग, 1-2 कम होंगे। और निर्दलीय और दूसरी बसपा के 2 और सपा के 1 मिला जुला के सरकार चला रहे थे, ठीक ठाक चला रहे थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, श्रीमंत ग्वालियर वाले राजा, उनके सहयोग से गई, कमलनाथ की सरकार गई। कौन सी सरकार गई? अब ऐसी स्थिति राजस्थान में है, और तय मानिए आप कि जुलाई नहीं तो अगस्त में जाना ही है। ये मानेंगे नहीं। सचिन पायलट साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कुबेर धन कुबेर थैली लेके तैनात हैं, क्योंकि उनको पता है सरकार बनेगी, लौटा दिया जाएगा, जो लगेगा वो लौट जाएगा। यही हो रहा है देश में, चौंकिए मत। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लोग कर रहे हैं, इसके पहले भी करते थे लोग, कम ज़्यादा हो सकता है, मात्रा प्रतिशत का अंतर हो सकता है। और भाजपा वाले कितना भी चिल्लाएं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वे आपस में लड़ रहे हैं, खूब लेना देना है भाई साहब। ये सब कहने की बात है, समझ में आता है ना। कोई यहाँ आँख से अंधा है ना अकल का अंधा है। जिसको राजनीति में रुचि है वो समझते कि क्या गेम हो रहा है। तो आप तय मानिए कि अशोक गहलोत साहब की सरकार जाएगी, भले आज बच गई। ये लोग पका पका के खाएंगे बीजेपी वाले कांग्रेस को। अभी खबर आई है, नई खबर आई है कि प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं। वो सचिन पायलट से भी बात करेंगी, अशोक गहलोत से भी बात करेंगी, कुछ बीच का रास्ता निकालेंगी। इस तरह की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इसलिए नाराज हैं कि उनको स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का नोटिस मिला कि भाई विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, इसमें आप अपनी बात रखिए। लेकिन उसमें जो धारा लगी जो नोटिस में 120, बोले वो राष्ट्रद्रोह की धारा है, तो इससे वो नाराज थे सचिन पायलट। लेकिन वही नोटिस तो मुख्यमंत्री को भी मिला है, पार्टी के मुख्य सचेतक को भी मिला है। कह रहे नहीं, ये अशोक गहलोत का गेम प्लान है, ऐसा सचिन कैंप के लोग कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है धीरे धीरे सचिन पायलट को काट रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाह रहे हैं, किसी रघुवीर मीना को या किसी महेश शर्मा को बनाना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि भाई वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे कि ताकि काबू में रहें सचिन पायलट, औकात में रहे, बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो उनकी अपनी चाल, इनकी अपनी चाल, कुल मिला के मामला बिगड़ा हुआ है। अब देखिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में प्रियंका गांधी आई हैं बीच बचाव करने, उसका क्या होता है, हल क्या निकलता है। तो राजनीति में अब सत्ता महत्वपूर्ण है, और यहाँ साधन की पवित्रता भी नहीं देखी जा रही है। कहते थे कि भाई साध्य प्राप्त करने के लिए साधन की पवित्रता आवश्यक है। ये सब भूल जाइए, नीति ज्ञान वाली बात, ये सब किताबों में लिखी है, सुनने में अच्छा लगता है। ये जो सत्ता के खिलाड़ी हैं ये सब कुछ उपयोग करते हैं, किसी तरह येन केन प्रकारेण
साम दाम दंड भेद पैसा, अब कुछ गलत शब्दों नहीं बोलूँगा मैं, नर मादा सब उपयोग करते हैं, अपहरण हत्या सब होता है। ये सत्ता का खेल है विशुद्ध, और कब कौन यहाँ क्या करे और किस तरह सत्ता प्राप्त करे कहा नहीं जा सकता। और कोई दूध का धुला नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, जितनी पार्टियां जिसके नाम नहीं लीजिए, आप जब इनके नज़दीक जाएंगे तो आपको इनसे घृणा होगी, वितृष्णा होगी, क्रोध आएगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। लेकिन मजबूरी है, शायद शायद कह रहा हूं मैं। आप कहेंगे कि भाई आप हार गए, आपको लग रहा है कि ये सुधरेगा नहीं। बहुत सुधारने वाले आए, जयप्रकाश नारायण जी की क्रांति हुई, सप्त क्रांति लेकर आए जयप्रकाश नारायण, सरकार बदली, हुआ क्या, फिर वही आ गए। बीपी सिंह आए ईमानदारी का मसीहा बन के, हुआ क्या, फिर वही आ गए। तो ये चलेगा, कभी कोई मसीहा आएगा तो देखेंगे राजनीति परिवर्तित होती है, जहाँ साध्य के लिए साधन की पवित्रता पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहरहाल जनता की बात में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे तब भी, लाइक करेंगे तब भी, और शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।